आई, भगवती जगदम्बा पार्वती भी आई, भगवान भोलेनाथ भी आए, आपने कल देखा सुना। कई वर्षों तक राह चलता रहा, गोपियों में अभिमान आ गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां रोने लगी और जो भगवान ने बचपन में जो जो लीलाएं की थी गाने लगी और कहने लगी जयतिधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्रि जयति दसुता धृतसवंसवा विचिन्वन्ते शरदुदास्ये साधुजातक सत्सिजोदर श्रीमुषादशात। एक गोपी गीत है, जो इस गीत को सुनता है गाता है उसको हार्ट अटैक की बीमारी चली जाती है, जो इसको सुनता है उसके अकाल मृत्यु टल जाती है। गोपियां कहती है सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद विघ्न तो नेह की वध विच जलाप्याद जाल राक्षसाद वर्त मारुता विभूतानलाद वृषमयाद जात विश्वतो भयाद वृषभते वयं रुक्षितामहो विरचिता भयं वृष्टिधूर्यते शरणमीयुषा शस्त्रुते भयात् हर्षरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजतनानुनं वीर्योषिता निजजनस्मय वनस्मतीतः भज सके भवात् किस्मनो जला आननं चारु दर्शय तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्पशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातकं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विरहणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यास्मति गृहणो मना शोभयन्ति दिन परीक्षये नीलकुलत्वर रुहाननं विप्रदाहनम् जयति ते अधं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रुहि जयति दक्षुतां दीक्षुतावकास्रविद्रुतात्सवा विचिन्वन्ति तप्तामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितम् कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये 5 अध्याय गोपी गीत भगवान को रुलाने वाले और अपने हृदय से बैठे हुए पाप को बाहर हटाने के लिए है। इसका जो पाठ करता है, गाता है, कहता है, सुनता है, उसके पर श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते हैं। गोपियों ने भगवान की प्रार्थना, वो लोग भाग्यशाली जो तुम्हारी कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, श्रवण मंगलम श्री बुधा तप्त जीवनम, तुम्हारे भरोसे है। आपको जाना ही था तो हमको पूतना से, संकटासुर से, तृणावर से, बकासुर से, अदासुर से, केसी दैत्य से, काली नाग से, इंद्र के स्त्रोत से क्यों बचाया?
आज हमको छोड़ के कहाँ चले गए। ऐसी भगवान की गोपियों ने गीत द्वारा ऐसे भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। गोपियों से फिर भगवान को दर्शन करके आनंद बार हो गई। और भगवान ने कहा अच्छा तुम अपने अपने घर जाओ, ये तो मेला है, तुम्हारा स्वागतम महाभागे, आपने मुझे मिल लिया, अंतिम जन्म है, मैं कल मथुरा जाऊंगा, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। 11 साल 52 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे। गोपियों का कहा तुम्हारा हमारा ऋण पर, भगवान फिर मिले नहीं है। गोकुल छोड़कर 125 साल के बाद वही गोपिया, वही राधा, वही नंद बाबा, यशोदा माता कुरुक्षेत्र मिले अंतिम समय। न तो मथुरा और गोकुल में उस टाइम में 6 किलोमीटर फर्क था। गोकुल से मथुरा आना हो खेतों में होकर तो 6 किलोमीटर लगता था। मगर गोपिया भगवान कृष्ण गोकुल में थे तब तो मथुरा जाती थी दही बेचने, माखन बेचने, गोरस बेचने, घी बेचने, खरीदने के लिए, कुछ कपड़े लत्ते लेने के लिए। मगर जब भगवान गोकुल छोड़कर मथुरा में आए तो किसी गोपी ने दोबारा पैर नहीं रखा मथुरा में। भक्ति कैसी होगी, कैसा प्रेम होगा। और जब मिले तो 125 साल के बाद कुरुक्षेत्र में मिले। बहुत राधा को तो किसी ने देखा नहीं था, भगवान की 16,108 रानियों ने देखा नहीं था, देखे बहुत। राधा के गोपियों ने कहा, भगवान की पटरानियों ने कहा देवी तुम्हारा विवाह हो गया? बोले नहीं। क्यों? कि मेरा श्याम मुझे छोड़ के चला गया, मैं किससे विवाह करूं। भगवान ने कहा राधा रानी आपके विवाह नहीं हुआ। बोले किससे करूं? एक मन था वो तो आप ले गए। तुमने तो शादी कर ली, विवाह हो गया, तुमको माँ बाप बहू बेटे परिवार मिले, मेरे सामने देखो हमारा कोई नहीं है। ये दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले दुनिया के मेले में, हम रह गए अकेले दुनिया के मेले में, हम रह गए अकेले दुनिया के मेले में। ना माँ है ना बाप है ना कोई विधाता, ना माँ है ना बाप है ना ना कोई विधाता, ना कोई आगे ना पीछे ना भाग्य कोई दाता, ना है कोई आगे ना पीछे भाग्य कोई दाता। रह गए अकेले हम रह गए अकेले, हम रह गए अकेले हम रह गए। राधा रानी अपना मुंह ढक के रोने लगी, कन्हैया मेरे माता पिता भी न रहे, मेरे कुटुंब कबीला नहीं रहे, मैं अकेली बच्ची हूँ, तुम्हारी राह देखती थी। आप क्या कह गए थे कि राधा मैं आऊँगा, अब तो आए नहीं। देखो हमारा हाल, प्रेमी को पता चल जाता है अगर सच्चा प्रेम है तो हमारी हालत का क्या है। प्रेम की गति प्रेम जानता है, घायल की गति घायल जानता है। राधा ने दुख की बात कर गई, अपने माता पिता, अपने भाई भतीजे, कुटुंब परिवार कोई न बचा। और राधा रानी ने कहा हम अकेले रह गए, अब तो श्याम हमको ले चलो। भगवान कृष्ण ने कहा फिर ये दुनिया उंगली उठाएगी। भगवान भी पाप से डरते हैं और आज के लोग पाप से नहीं डरते, भगवान से नहीं डरते। मेरी प्रार्थना है भागवत द्वारा इस कथा कहती है दुनिया में 2 आदमी से जरूर डरना, एक भगवान से और दूसरा पाप से। भगवान आपको नहीं छोड़ेगा, आज नहीं तो काल, 2 साल 4 साल 5 10 फिर 50 जरूर डंडा मिलेगा, क्योंकि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। वो न्यायाधीश है, वो तुम्हारी तरह अन्याय नहीं करता है, वो न्याय करता है, बराबर तराजू में जोक कर सबका न्याय करता है। ठीक है इस जन्म में बच जाओ, दूसरे जन्म तुम कहोगे दूसरा जन्म किसने देखा, ये कुत्ते बन के भटकने से तो अच्छा सुधरना। इसलिए सजा सबको मिलती है। इसलिए मेरे भाई भगवान से डरना और दूसरा पाप से। राधा रानी बहुत रोई, गोपियां मिली, भगवान कृष्ण मिले कुरुक्षेत्र में। भागवत में कथा है भाई, पढ़ लेना जरा, मेरे पास तो समय नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान जाने को तैयार हुए, राधा आती है, कन्हैया हम आपको रोक तो नहीं सकती है मगर कुछ वादा कर सकती है, कुछ वचन दे सकती है कि हम आपकी राह देखेंगे, जब तक नहीं आओगे
और राधा ने इस उम्र आखिर राह देखी, इसलिए दुनिया में राधा कृष्ण का मंदिर है। रुक्ष्मणी कृष्ण नहीं, सत्यभामा कृष्ण नहीं, जामवंती कृष्ण नहीं, भगवान की 16,108 रानियां थी, कहीं उसके पत्नियों का मंदिर नहीं, राधा कृष्ण का ही मंदिर है। इसका कारण बलिदान, योग, प्रेम, भाव, त्याग और भक्ति में इसी शक्ति है। क्या दुनिया उसको पूछती है। भगवान ने कहा अंतिम दिन है, अब मिल लिया, तुम घर जाओ। तो गोपियां कहने लगी तुम ही हमारे पति हो, हमारे स्वामी, सखा, मित्र, माता, पिता, गुरु, जो कुछ हो आप हो प्रभु, और आप जाने की बात कहते हो। भगवान ने कहा मैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, पापियों का नाश करने के लिए आया हूँ, दुष्टों को दंड देने के लिए आया हूँ, अधर्मियों को मारने के लिए आया हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। ये तो कुछ समय कंस की उम्र बाकी थी, मेरे माता पिता को भोगना था और मथुरा वासियों का कर्म का दंड था, और मैंने कुछ भूल की थी, तो मैं भी तुम्हारे बीच में गवाला बन के रहा, खुले आम गायों के पीछे घुमा, क्योंकि गाय मेरी माँ है। जो गाय को नहीं मानता, गाय की सेवा नहीं करता, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। जिस हिंदू के घर में गाय, तुलसी का पौधा और राधा कृष्ण का पूजन होता है, उसी को सनातन हिंदू कहते हैं। गौ माता की जिसने सेवा कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। जो गाय की सेवा करता है उसको माता पिता प्रति लगाव होता है, भगवान को जान सकता है, धर्म को जान सकता है। ये कथा किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलती, ये कथा कोई राजकारण के विरोध में नहीं बोलती, ये कथा कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सार्वजनिक है, सबके लिए है। कोई निमित्त बन जाता है। ये आनंद बाबू अपने परिवार में किसी पीढ़ी में नहीं किया होगा, अभी भगवान ने तुम्हारे समाज तो होंगे, ऐसा कोई निमित्त नहीं बना, इसको निमित्त बना दिया, अच्छे काम में बनाया। ये परोपकार है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि नारद जी ने भक्ति को कहा कि तुम्हारे बेटे को मैं ठीक कर दूं, तुम्हारे घर में वातावरण शांत कर दूं। खूब परिश्रम किया, नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई कि कोई सत्कर्म करो। तो नारद बोलने लगा मैं तीन लोक में फिरने वाला, ऐसा कौन सा सत्कर्म है। संतों को पूछते पूछते बद्री का आश्रम में गए और नारद ने कहा महाराज एक माँ के दो बेटे बहुत दुखी, उसका दुख मुझे देखा नहीं गया, मैंने वचन दिया है। आकाशवाणी ने कहा कोई सत्कर्म करो, ऐसा कौन सा सत्कर्म है उस माँ का बेटा का उद्धार हो। उस अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। जो भगवान की कथा सुनता है उसको संत कहते हैं। भगवा पहन ले इसको तो ठीक है, अच्छा है, हमारे भारत की निशानी है, मार्गदर्शन है, पर कथा भगवान के अनंत है, उसका जो सुनता है उसको संत कहता है। अभी आप संत हो, ये भगवान की कथा माने गंगा से भी विशेष। जहां भगवान की कथा चलती वहां गंगा बहने लग जाती है, हरिद्वार छोड़कर यहां आ जाती है। तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास, तुम्हारे कान तक, तुम्हारे हृदय तक, तुम्हारी आंख तक इसकी परिक्रमा करो, गंगा में स्नान करने का फल। उसको सुन लो, गंगा में आचमन करने का फल। इसको सुन लो, गंगा का परिक्रमा का फल। इसको सुन के हृदय में उतारो, आपके पितरों का उद्धार। जिंदा सुधरता है, मरा हुआ तर जाता है। ये भागवत कथा, जहाँ कथा होती है वहाँ गंगा आती है, राम कथा होती है वहाँ हनुमान होते हैं, भागवत कथा होती है। आप बोला हुए कि न बोला हुआ आप आ गए, आपके पितृ भी सुन रहे, आपके द्वारा उसको मिल रहा है। वो आंख आपके पास नहीं जो देख सके, बाकी है। जब ये कथा हुई तो धुंधकारी प्रेत आया, बिन बुलाए आया। भागवती कथा सुनो, इसमें लिखा है। और उसको बैठने की जगह नहीं मिली, क्योंकि प्रेत एक हवा होती है, शरीर तो जल गया, आत्मा भटकती है। और जहां भागवती कथा होती आ जाते, वो आया, उसको जगह नहीं मिली, तो एक बांस के अंदर भंवरे ने जो घर बनाया था उसमें बैठकर सुना, और सब सुनते थे। किसी का उद्धार नहीं हुआ। वो 7वें दिन देव बनकर आया। क्यों? उसको पता था मेरा भूतकाल क्या था, मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया, कहाँ से क्या हो गया, क्या से क्या बन गया।
और किस तरह मरा, उसने दुख देखा था, ध्यान से सुना तो देव बन गया। तौ भाता धुंधकारी धन्यम भागवती कथा वार्ता। उसको बोलना पड़ा कि कथा को प्रणाम, कथा सुनने वाले को प्रणाम। हे मेरे भाई, मेरा उद्धार कर दिया। मैंने माँ को मारा, बाप को मारा, माँ बाप की संपत्ति को हारा, शराब पिया, मांस खाया और भटकती हुई स्त्रियों को घर में लेकर रहने लगा। उसी औरतों ने मुझे मारकर घर में डाल दिया, मुझे अग्नि भी नहीं मिली, मैं प्रेत बन गया था। और जो अकाल मृत्यु होती है, जिसको कोई मार देता है या अपने आप जल के मर जाता है, जहर पी के मर जाता है, उसको प्रेत बनना पड़ता है और मरने के बाद मलमूत्र खाना पड़ता है, विष्ठा खानी पड़ती है, वो अनाज नहीं खा सकता। धुंधकारी बोला है, इसलिए मेरा उद्धार किया। बड़े भाई, तुम्हारा मैं उपकार नहीं, धिक्कार है मुझे कि मैं माँ के जन्म से हुआ और ऐसा हुआ और तुम गाय के पेट से जन्म हुए। गोकर्ण धन्यम भागवती कथा वार्ता। धन्य मेरे भाई, मेरा उद्धार किया। हे गांव वालों, मैं तुम्हारे गांव में जन्मा था, ब्राह्मण का बालक था, मैंने शराब पिया, जुआ खेला, मांस खाया, चोरी की, मैंने अपनी माँ को मारा, मेरी माँ को बेमौत मरना पड़ा, मैंने अपने बाप को मारा, मेरे बाप को घर छोड़ना पड़ा, ये मेरे धर्मात्मा भाई का मैंने अपमान किया, उसको घर छोड़ना पड़ा। आखिर में घर वाले ही काम आते हैं, बाहर वाले नहीं। जब तुम्हारे पास संपत्ति होगी, समय होगा, तो कुछ लोग ऐसे लोग लग जाएंगे तुम्हारी संपत्ति देके, तुम्हारे साथ बोलेंगे हम तुमको साथ देंगे, तुम्हारे घर वाले नहीं देंगे, तुम्हारे भाई काम नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। ऐसे ही लोग जब समय आता तो हट जाते हैं और घर वाले ही काम आते हैं, बाहर वाले नहीं भाई। इसलिए किसी के बहकाव में आकर अपने घर को, अपने आबरू को, अपने इज्जत को, अपने माँ बाप को, अपने भाइयों से वैर मोल नहीं लेना। दुनिया वालों से कहने से, अपने भाइयों से, अपने परिवारों से, अपने कुटुंबों से, अपने देशवासियों से, अपने गांव वासियों से, जहां तुम रहते हो, जहां जन्मे हो, उन्हीं से बिगाड़ना नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहो, फिर उस धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसा हाल हो जाएगा। ये कथा कहती है। एक प्रेत बोला, जीवन तुम कर कोई नहीं दाता, जीवन तुम्हारा ही है, तुम कर दाता, मिल ही कहीं सो कदर विधाता, मिल ही नहीं सो कर करना। भगवान राम कहते तू मेरी औरमान माँ का लड़का होकर, हे लक्ष्मण 13 साल मेरे पीछे आए और मेरे लिए तुम अपना जीवन बलिदान किया। अगर तुम जिंदा नहीं होगे तो मैं रावण को मार के क्या करूंगा, सीता को लेके कहाँ जाऊंगा। तुम्हारी माँ पूछेगी मेरा बेटा क्या, तुम्हारी पत्नी पूछेगी मेरा पति कहाँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कही बार भूप ती मन माही, गलानी, ती मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। आज अपने पिता को याद करके राम कहते हैं, मोरे सुत नाही। गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु ग्रह गए महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख गुरु गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाए। धरहु धीरज हो यही सुत चारी, धरहु धीर हो ये सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी,
विदित जेहि दशरथ राऊ, वेद विदित जेहि दशरथ राऊ। भगवान राम कहते हैं भैया हमारे जन्म से पहले पिता को शौक हुआ कि मेरे घर कोई लड़का नहीं, गुरुजी के चरणों में जाके रोने लगे। कोई दुख आ जाए तो कोई संत के चरण में जाना, गुरु के पास जाना, दुनिया वालों के पास नहीं। ये भिखारी दुनिया आपको क्या दे सकती है? हमारे आंसुओं को कौन पुसाएगा? जिसका देखो उसका दामन भीगा लगता है। सब रो रहे हैं, सब दुखी है। इसलिए भैया अपने गुरु के पास पिताजी गए थे और उस गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें 4 बेटे मिलेंगे, ऐसे त्रिभुवन में नाम होगा। और हम 4 भाई हुए, 2 मामा के घर थे, 2 आपने वन में आए और तुम मरण पथारी पे पड़े हो। अगर मैं रावण को मारूं, सीता मिल जाए, अगर तुम जिंदे नहीं हुए तो मैं कहाँ जाऊंगा? और जब इधर से कोई प्रार्थना होती है तो पत्थर की मूर्ति भी पिघलती है, वो बोलती है। तुम्हारे साथ को पड़ोसी नहीं बोलते, मूर्ति कैसे बोलेगी? मरना मूर्ति बोलती है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम जाओ। तो गोपियों ने कहा कन्हैया तुम ही हमारे पति हो, कहाँ जाए? तो भगवान ने कहा कि समाज तुम्हें उंगली उठाएगा, न जाने दुनिया क्या बोलती है। दुनिया का तो काम है अच्छे को बुरा साबित करना, दुनिया की पुरानी आदत है। गोपियाँ कहती हम आपको छोड़ के कहाँ जाए, आप ही हमारे पति हो। भगवान ने बहुत कहा तो एक गोपी बोली कि कन्हैया एक बात का हमको जवाब दो, फिर हम सब चली जाएगी। क्या? कि कोई पति परदेश जा रहा हो और पत्नी रो रही हो, बहुत प्रेम हो, वो कहती मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। तो पति ने कहा क्यों? बोले तुम्हारा चेहरा नहीं देखोगे तो मेरा दिन नहीं जाएगा। मेरा चेहरा ही देखना? बोले हाँ, लो ये मेरा फोटो। जब तक मैं ना आऊँ तब तक फोटो का चेहरा देखना, उसकी पूजा करना। ऐसा करके पति चला जाए, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल के बाद वापस आवे और दरवाजा खटखटावे और वो स्त्री अपने पति के फोटे की पूजा कर रही थी और अपने पति ने आवाज लगाई तो हे कृष्ण तुम ये बताओ कि अब ये जो फोटे में बैठा वो पति की पूजा करना चाहिए, जो बाहर आया उसकी करना चाहिए, असली की या नकली की? तो भगवान ने कहा जब पति फोटा पूज रही है और असली पति बाहर आया है फिर फोटा पूजने की क्या जरूरत है? बोले तो हम यही कहना चाहते हैं असली पति तो तुम हो, ये तो सब नकली है प्रभु। मेरे तो गिरधर गोपाल पति दूसरों न कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जान सब कोई। संतों के संग बैठ लोक लाज खोई, संतों के संग में लोक लाज कोई। अब तो बात फैल गई जान सब कोई, अब तो बात फैल गई जान सब कोई। गिरधर गोपाल पति दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर गोपाल पति दूसरों न कोई। मेरो गिरधर गोपाल पति दूसरों न कोई। अब तो जो कुछ हो आप ही हो। फिर भगवान कृष्ण ने कहा आंखें बंद करो। सबने आंखें बंद करी तो अगले जन्म में कौन थे वो सबको पता चला। कोई वशिष्ठ के शिष्य है, कोई विश्वामित्र के शिष्य है, कोई भृगु के शिष्य है, बड़े बड़े तपस्वी थे। गोपियों ने आंख खोली, भगवान को अनेक रूप में वैराट रूप में दर्शन किया। भगवान को वैराट रूप में देखा। ब्रह्मा विष्णु शिव महेश सूर्य चंद्र इंद्र वरुण अग्नि सारे रूप को देखा। जितने भी ये शत्रु तेरे मारे गए, तेरे सेवकों को जिसने मारा वो तेरी बहन का ही बेटा है। तेरे जीजा ने तेरे साथ दगा किया है, तुम्हें पता नहीं है। वो सुबह से अपने बेटे को नंद बाबा के घर छोड़े आए थे, वही कन्हैया तुम्हारी बहन का बेटा है, जल्दी करो नहीं तो अब तुम गए काम से। नारद जी कह के चले गए। कंस ने अंकुर को बुलाया। कथा बहुत लंबी, मैं आपको टूक में कहूँगा। अंकुर जी आते हैं,
कृष्ण बलराम को मिलते हैं। सारे ब्रजवासियों को पता चला कि कंस ने भेजा हुआ अंकुर मथुरा से कृष्ण बलराम को लेने आया है। सारा ब्रज इकट्ठा हो गया। गोपरिंद गोपियाँ रोने लगी। सबको याद आया कि हमारे गांव में एक बाबा आया था, उसने बोला था कि कोई व्यक्ति मथुरा से सोने का रथ लेकर आवे और कृष्ण बलराम उसके साथ जाएगा तो फिर दोबारा कभी आएंगे नहीं। आज उन सबको याद आ गई। अंकुर जी आते हैं, कृष्ण बलराम से मिलते हैं। भगवान कृष्ण उसको चाचा कह के पुकारते हैं। अंकुर जी बड़े खुश होते हैं, भगवान का दर्शन करके अपना जीवन धन्य करते हैं। नंद यशोदा से मिलते हैं। सारी रात बात चली है कि कंस बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, सबको बुलाया है। और आप जानते हो कंस का स्वभाव, कंस का दिमाग, कंस का कंट्रोल। अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो कंस ने कहा था कि कृष्ण बलराम को लेकर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बच्चों सहित तुम्हारे परिवार का नाश कर दूंगा। मेरे 6 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 भाई है, मेरे माता पिता है, ये सबको मार देगा। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं आपके साथ चलूंगा। नंद बाबा को, यशोदा माँ को रात भर कृष्ण समझाते रहे। सवेरा होता है, भगवान मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। गोपिया, गोप ग्वाल, साधी मित्र भगवान कृष्ण को घेर लिया। कोई रास्ते में सो गई, किसी ने रथ पकड़ लिया, कोई मूर्छित हो गई, कोई कन्या को कहने लगी हम आपको जाने नहीं देंगे, जाना है तो हमको मार के जाओ। भागवत कथा तो आप बहुत सुने चुके हैं। भगवान कृष्ण बलराम के साथ मथुरा जाते हैं। जैसे राम के पीछे सारी अयोध्या चली थी, इसी तरह भगवान कृष्ण के साथ सारी गोपियाँ, गोपरिंद, गोकुलवासी, ब्रजवासी सब कहने लगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कृष्ण ने कहा मेरे साथ चलोगे तो कंस मानेगा कि इन सब को लेकर लड़ाई करने आए हैं, आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। उसके पास इतने अस्त्र शस्त्र है, सेवक है, आपको दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे जाने दो, मैं आ जाऊंगा। माँ यशोदा रोने लगी, गोपियाँ रोने लगी, राधा रानी तो कुछ बोल सकी नहीं। भगवान ने सबको समझा बुझा के मथुरा आने को तैयार हुए। यशोदा माँ को कहा माँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दुनिया जो माँ को भूल जाती है, जो बेटा माँ की नहीं मानता, सेवा नहीं करता, उसको इंसान कहलाने का हक नहीं है। माँ तूने मेरे को दूध पिला के पाला पोसा बड़ा किया, माँ मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मैं जरूर आऊँगा। यशोदा कहने लगी उस बाबा ने कहा था कि मथुरा जाने के बाद कन्या आएगा नहीं। लाला तुम जाते हो, मेरी प्रार्थना है। आज मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो देवकी है, वसुदेव है। मैंने तुमको पाला पला, मगर तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी को गवाया है। मेरी बेटी को तेरे मामा कंस ने मार डाला। फिर अभी हमने मन को समझा लिया, कोई बात नहीं, कन्हैया हमारा बेटा है नहीं। आज तुम छोड़ के जाओगे, तुम्हारे बूढ़े का अब सहारा कौन होगा? अब हमारे पास कोई है नहीं। और बलराम भी जा रहा है। बलराम तो हमारा था ही नहीं, पहले से रोहिणी का लड़का था, हमको पता है वसुदेव का बेटा है। मगर तुमने हमको माँ बाप को बेटी की तरह प्यार दिया, माता पिता की तरह प्यार दिया, हमारी आज्ञा का पालन किया। अब छोड़ के जाओ, किसके सहारे जिए? माता जशोदा भूल न जाना, माता यशोदा भूल न जाना। जाना है हमें मथुरा में, जाने दो हमें मथुरा में। बाबा नंद राय साथ चलो ना, बाबा नंद राय साथ चलो ना। जाना है हमें मथुरा में, जाने दो हमें मथुरा। नंद बाबा को प्रार्थना करते हैं, बाबा हम जरूर आएंगे। यशोदा माँ मूर्छित हो गई। नंद बाबा रोने लगे, कन्हैया हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अकेले तुम्हें जाने नहीं देंगे। गोपियाँ भी भगवान को कहने लगी लाला इस तरह जाना था तो हमारी इस राक्षस से रक्षा क्यों की? तुम चले जाओगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे
जो तुम्हारे साथ खेले रमे कूदे, सांझ पर आते, जो तुम लीला करते सुनाते, अब हमारा जीवन का कथनी कौन करेगा। हे नंदनंदन, हमें छोड़ के मत जाओ। भगवान सबको हाथ जोड़ के कहते हैं, अगर मुझे मानते हो, चाहते हो तो मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। मैं किस काम के लिए आया हूँ आपको पता नहीं है, और मैं आपका दर्शन करने वापस आऊँगा। मैं सारी दुनिया को भूल जाऊँगा, जब तक जीऊँगा तब तक आपको भूल न पाऊँगा, जाने दो। सब गोपियों को समझाए, फिर राधा के पास आते हैं। भगवान अपनी बंसी दे देते हैं, जब भी तुम बजाओगी तब जाऊँगा। आज से मैं बंसी नहीं बजाऊँगा, क्योंकि बंसी बजाऊँगा तुम्हारी याद आएगी। राधा, हमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा कर देना। ये देवी, हमने आपकी सेवा तो कुछ नहीं की, मगर आपने जो हमारी सेवा की वो हम कभी नहीं भूलेंगे, आप हमको भूल जाना। तो राधा रानी रोते रोते कह रहेगी, कन्हैया तुम हमें भूलने को कहते हो। आपको पता है कि जिस व्यक्ति का कोई नहीं होता है और वो जिसके चरण में चला जाता है, अब वही धोखा दे देगा, वही उसको हटा देगा, तो कहाँ जाएंगे। और तुम हमें कहते हो भूल जाना, हमारे पास एक ही मन है। 10-20 मन हो तो भूल जाए, दुनिया भूल सकती है, क्योंकि उनके पास बहुत मन है। कभी पत्नी के पीछे, माँ के पीछे, रुपयों के पीछे, बच्चों के पीछे, घर के पीछे, मकान के पीछे। हमारा तो एक ही मन है, और तुम कहते हो भूल जाओ। ओ मन कहाँ से लाऊं, श्याम तुमको जो भुला देगा। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। ओ मन कहाँ से लाऊं, जो तुमको भुला देगा। मुझको भुलाने वाले, मुझको भुलाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। यमुना नदी पे जाके राहें भी देखे तेरी, यमुना के तट पे जाके राहें भी देखे तेरी। से हमको रुला रुला के जाते हो तुम कन्हैया, हमको रुला रुला के जाते हो तुम कन्हैया। कितनी मुझे सजा दो, कितनी मुझे सजा दो, हमको न भूल जाना। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। मुझको भुलाने वाले, मुझको भुलाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला। गोकुल नगरी में जाते, माखन चुरा के आते। गोकुल घरों में जाके माखन चुरा के जाते। वृंदावन गली में बंसी जबी बजाते। वृंदावन गली में बंसी जभी बजाते। हमको भी साथ ले लो, हमको भी साथ ले लो, ना जाओ हमको छोड़ के। ओ मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। वो मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। हमको भुलाने वाले, हमको भुलाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। वो मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। वो
से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। वो मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। हमको भुलाने वाले, हमको भुलाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। वो मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। वो मन कहाँ से लाऊं, जो तेरी याद को भुला दे। बंसी की तान सुनते हम तो रहेंगे रोते। बंसी की तान सुनते हम तो रहेंगे गाते। यमुना के तट पे जाके तेरी याद आके यमुना के तट पे जाके तेरी याद आके। कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, अब दे दो हमें सहारा। अब दे दो हमें सहारा। ओ हमको ही छोड़ने वाले, ओ मन कहाँ कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। प्रभु वो मन कहाँ से लाऊं, जो तेरी याद को भुला दे। हमको भुलाने वाले, हमको भुलाने वाले, कोई रास्ता दिखा दे। वो मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला दे। लाला वो मन कहाँ से लाऊं, तेरी याद को भुला। राधा रानी रस्ते गाते मूर्छित हो गई। भगवान कृष्ण बहुत दुखी हुए। राधा रानी के चरण में हाथ जोड़कर कहा, हो सके तो हमको माफ कर देना। राधा बोल न सकी। गोपियाँ रोती रही, भगवान के ग्वाल बाल मित्र रोते रहे, वृद्ध रोते, सारी ब्रजवासी रोते रहे, गाया रोती रही, बछड़े रोते रहे, वन के पशु पक्षी रोते रहे। भगवान कृष्ण बलराम रथ में सवार हुए और जाने लगे। जहां तक ध्वजा दिखी, मट्टी उड़ती रही, सब ब्रजवासी देखते रहे। भगवान का रथ देखना बंद हो गया। सब रोते हुए अपने घरों को गए। रात्रि में किसी ने भोजन नहीं बनाया, खाया नहीं। किसी माँ ने अपने बेटे को दूध नहीं पिलाया। अरे गायों ने अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया। नंद यशोदा रोते रहे। नंद बाबा के भवन में जितने दास दासिया था, कन्हैया के हाथ में रोते रहे। भगवान कृष्ण बलराम भी रो पड़े। निकल तो गए, पर माँ, पिता, मित्र, गोपिया, गाइया याद रही। कृष्ण बलराम सारी राह रोते चले। बीच में यमुना जी के नगर पर खड़े रहे। अंकुर जी ने स्नान किया। अंकुर जी को भगवान का दर्शन हुआ। शेष नारायण पर बैठे। जो ही बाहर आए तो भगवान को रथ में बैठे हैं। अंकुर जी को पता चल गया कि काल का काल भगवान है, ये तो मानव लीला कर रहा है। मथुरा में आते हैं, शाम का समय है। अंकुर को कहा, तुम जाओ अंकुर जी, हम कल मिलेंगे। रात्रि में विश्राम घाट पर एक बगीचे में भगवान ने विश्राम किया। शाम के टाइम सब अपने अपने भथा खोलकर भोजन करने बैठे। नंद बाबा को यशोदा ने कहा था, कन्हैया को गोद में बिठा के खिलाना, न खावे तो मेरी सौगंध देना। नंद बाबा ने कहा, लाला आओ भोजन करो, तुम्हारी माँ ने रात भर मिठाइयाँ बनाई है, अपने हाथों से मक्खन बनाया है, आओ खाओ। नंद बाबा की गोद में भगवान बैठे, दाऊ जी पास में बैठे, सारे मित्र बन घर कर बैठे। जो नंद बाबा ने टिफिन खोला, भोजन की सामग्री को खिलाया और जो मक्खन देख लिया तो माँ याद आ गई। भगवान फुट फुट कर रोने लगे, खड़े हो गए। नंद बाबा ने कहा, लाला खाओ। बोले, हम नहीं खाएंगे। क्यों? कि हमने कभी हमारे हाथ से खाया नहीं। आज तक मेरी माँ ने मुझे गोद में बिठा के खिलाया था, आज मेरी माँ नहीं तो ये भोजन में क्या करूँगा। भगवान कृष्ण ने खाया नहीं। नंद बाबा ने बहुत समझाया, बलदेव जी ने बहुत समझाया, दाऊ जी ने बहुत कहा, भैया तू नहीं खाएगा तो ये मित्र लोग भी नहीं खाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा। 11 साल 52 दिवस में पहली बार भगवान भूखे सो गए।
किसी ने भी खाया नहीं। सवेरा हुआ, यमुना जी में स्नान किया, नंद बाबा के चरण में प्रणाम किया। बाबा हम जरा मथुरा की सैर करने जावे। तो नंद बाबा ने कहा शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। अपने गांव के लोग कहते हैं ये मत गोकुल नहीं है, वृंदावन नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं, लड़ाई नहीं करना, किसी के साथ में जुगाजोड़ी नहीं करना। भगवान ने कहा नहीं, मैं दाऊ जी के साथ जाऊंगा, किसी से हम लड़ाई नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ मथुरा में प्रवेश करते हैं। सवेरे का टाइम है, सुबह सुबह के समय में कंस का धोबी रजक नाम का जो अंत था, कंस के परिवार का कपड़ा लेके जा रहा था। भगवान के मित्रों ने कहा भैया गांव में तो हम चलो धोती पहन के घूमते थे, ये शहर में तो दिन में 3 बार लोग कपड़ा बदलते हैं। भगवान ने कहा भले कपड़ा बदल, पर अंदर से बहुत गंदे होते हैं लोग। दिन में 2 बार नहाते, 4 बार कपड़े भले हम 8 दिन में नहावे, पर हम को इनके जैसे तो है नहीं भैया। मित्रों ने कहा वो तो ठीक है, मगर शहर में आए तो ऐसे धोती पहन के जाएंगे, लोग हमारी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे। तू तो सब कुछ कर सकता है, कपड़ा मिल जाए ऐसा कर। उसी टाइम रजक आया। रजक से कहा ये मेरे मित्र है, हम लोग गांव से आए हैं, हमारे पास कपड़े नहीं है। भगवान जब तक गोकुल में रहे तो सिया हुआ कपड़ा नहीं पहने, नहीं तो करोड़पति बाप के बेटे थे। नंद बाबा के 99 लाख गाया थी, मुखिया था, हीरो माणिक सोने चांदी से रड़ा हुआ भवन थे। और नंद बाबा जैसा कोई धनी नहीं था भारत में उस टाइम, क्योंकि उसके पास गौ धन था। जिसके पास गौ धन होता है उससे बड़ा कोई धनवान नहीं होता है। रुपया वाले को धनवान नहीं कहते, कागल इकट्ठा करने वाले। गौ धन को धनवान कहते हैं, धार्मिक को धनवान कहते हैं, माता पिता की सेवा करने वालों को धनवान कहते हैं, रुपये वाले को नहीं। इस टाइम नंद बाबा का नाम था। और भगवान फिर भी कपड़ा नहीं पहने। कभी बार नंद बाबा बोलते बेटा तेरे लिए कपड़ा सिलाओ, बोले नहीं, ये मेरे मित्र गरीब है, मेरा देश दुखी है, मेरा देश गरीब है, तब तक मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा। राजा वही होता है जो प्रजा का सोचे। देश का भक्त, सत्ताधीश की जवाबदारी होती है मेरी प्रजा सुखी हो, मेरा देश सुखी हो। इसलिए कृष्ण ने कभी कपड़े सिए नहीं पहने, पैर में जूते नहीं पहने। आज मथुरा में आके कंस के धोबी से कपड़ा मांगा, वो रजक ने नहीं दिया और जैसे तैसे बोलने लगा। तो दाऊ जी ने कहा वही रामा अवतार में मेरी माँ भगवती सीता को उंगली उठाने वाला है, इसको मारो। भगवान ने एक थप्पड़ मारी, धड़ से मत अलग कर दिया। बाकी उसके आदमी नौकर थे, सब भाग गए। भगवान ने कहा कपड़ा खोलो पहनो, और कपड़े की गठरिया खोली, जिसको जो मर्जी में आया पहनने लगे और ऐसे सुंदर दिखने लगे। मित्रों ने कहा कन्हैया हम कैसे लगते हैं? तो भगवान की आंखों में आंसू आ गया। तुम तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े करोड़पति से भी अच्छे लगते हो, देवताओं से भी अच्छे हो, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। और मित्र कैसा होता है? धीरज धरमा मित्र अरुणारी, धीरज धरमा मित्र अरुणारी, आपत्काले परखिए चारी, आपत्काले परखिए चारी। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, राम भजन सुनहु खगेसा, मिटहि नहीं जीवन का क्लेशा। मिलहि नहीं जीवन ही कलेशा। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा। राम भजन बिनु। धीरज धर्म मित्र को किसको कहते हैं? जो सुख में मित्र को सुखी देखे। भगवान ने कहा तुम तो देवताओं से अच्छे लगते हो, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। मित्र कहने लगे कन्हैया कपड़े तो अच्छे पहने, पर मुँह को चंदन मिल जाए तो और मजो आ जाए। भगवान ने कहा कि चलो। कुब्जा आती थी, भगवान कृष्ण ने कहा ये मेरे मित्र है। देवी ए सुंदरी तुम हमें चंदन दो। कुब्जा की आंखों में आंसू आ गया, कहने लगी महाराज दुनिया तो मेरी मजाक करती है, ये मथुरावासी मुझे कुबड़ी कहते हैं, काली कहते हैं, और तुम मुझे सुंदरी कहते हो। मेरे में ऐसी क्या सुंदरता? देख तो ने मेरा मुंह टेढ़ा, मेरा हाथ टेढ़ा, मेरा पैर टेढ़ा, मेरी कमर टेढ़ी। भगवान ने कहा मैं भी टेढ़ा हूँ, मैं टेढ़े को सीधा करता हूँ, इसलिए तुम चंदन दो। मेरे मित्र को फिर देखो मैं क्या करता हूँ।
कुब्जा ने चंदन दिया। भगवान दाऊ जी ने कहा बलराम ने, भैया देखो ये बेचारी दासी है, कंस का डर है कि मुझे क्या सजा देगा, जानती है कि कंस मौत की सजा देगा, फिर भी उसने मौत की परवाह न कर तेरे को चंदन दिया, उसका भला करो, इसको रूप दो। भगवान ने कुब्जा के पैर पे अपना चरण रख दिया और 2 उंगली ठोटी पे रखे, ज्यों ताना सिद्धि हो गई। भगवान का स्पर्श होते ही कुब्जा एक सुंदरी का रूप ले लिया। और जब चमत्कार होता है तो दुनिया देखने दौड़ती है, सारे मथुरावासी देखने आए, उस कुब्जा को इतना सुंदर रूप मिला कि सब देखते रह गए। कुब्जा भगवान के चरण में पड़ गई, महाराज आज से तुम ही मेरे पति, तुम ही मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। भगवान ने तथास्तु कहा। मथुरा में हाँ हो गई कि गोकुल के नंद बाबा के छोरों ने एक कुबड़ी को रूप दिया तो बुढ़िया भी दौड़ी आई, कहते हमको भी ठीक करो। जिसके मुंह में दांत नहीं है, टेढ़ी टेढ़ी क्या है, मौको भी कन्हैया लाला मौको डिटीरो रूप दे दो, थोड़ो रूप तेरे बाप का घर है, दे देगा क्या। भगवान कृष्ण हंसने लग गए कि रूप तो उसको मिलते हैं जो अंदर से स्वरूपवान होते हैं, रूप इसको मिलते हैं जिसको अंदर से, साधु संत कभी रूपवान नहीं होते हैं। जो साधु रूपवान होंगे तो मानना कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, दुनिया से ठगेगा। साधु संत और भगवान के भक्त 12 से करूप होते हैं, अंदर से बड़ा सुंदर स्वरूप होता है उसका। आप लोग को काला करने की जरूरत है, हमको करने की जरूरत नहीं है। आपको टिप टाप करने की जरूरत है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे नहीं लगते होंगे पर हम भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तो यहाँ बैठे आपके सामने, इतना ऊपर बैठे हैं, इसकी कृपा है। इसलिए ये शरीर तो मल मूत्र से भरा हुआ एक गंदगी का खड्डा है, डट्टी बॉय, आमा कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। इसको जला दो तो राख बन जाएगी, गाड़ दो तो खाक बन जाएगी, कुत्ते खा जाएंगे तो विष्ठा बन जाएगी, पशुओं के तो हड्डियाँ और चमड़े भी काम लगते, इंसान किसी काम का नहीं है। मगर भगवान का भजन करे, अच्छा कर्म करे तो इंसान भगवान से मिल सकता है। भगवान का मिलने के लिए गाड़ी है, जैसे आपके पास गाड़ी कुटर है, अपने घर जाते हो, दुकान पे जाते हो, यहाँ आते हो, इसी तरह ये शरीर भी एक गाड़ी है। भगवान राम बोलते साधन धाम मोक्ष करता, ये साधन है, ये गाड़ी है। साधन धाम मोक्ष करता, दीन ते पर लोक सवारा, दीन ते पर लोक सवारा। ये गाड़ी तो आपको घर तक ले जाएगी, बड़ी शरीर की गाड़ी है, वो भगवान को मिला देती है। भगवान राम बोले, ये चौपाई भगवान की गाई हुई है, किसी मनुष्य की नहीं। भगवान राम बोले हैं, रावण को मार कर आखिर अयोध्या को इकट्ठे किया, एक तरफ माता को बिठाया, एक तरफ बूढ़ों को बिठाया और हाथ जोड़ कर कहा कि बार बार ये मानव का जन्म नहीं मिलता है, अंतिम जन्म है। साधन शरीर मोक्ष कर द्वारा, जैसे गाड़ी तुम घर लेके जाते हो, दुकान पे जाते हो और कहीं जाते हो फैमिली के साथ, इसी तरह ये शरीर एक गाड़ी है, ये भगवान को मिलने की। वो गाड़ी तो दुनिया में घूमती है, ये गाड़ी ईश्वर तक पहुंचा देती है। अगर कोई सही ड्राइवर मिल जाए, गुरु जैसा, कोई संत रूपी ड्राइवर, गुरु रूपी ड्राइवर, कोई धर्मपत्नी रूपी ड्राइवर, कोई पिता रूपी ड्राइवर, कोई अच्छे भाई रूपी ड्राइवर, कोई अच्छे मित्र रूपी ड्राइवर मिल जाए तो ये गाड़ी भगवान से मिला देती है। ऐसा ये शरीर है। भगवान कृष्ण बलराम मथुरा में घूमने लगे, मालियों ने फूल वनमाला दी, दुकान वालों ने मुखवास के लिए पान दिया और आगे चले। कंस को पता चला, अपने कुंवल या फिर हाथी को शराब पिलाया और महंत को कहा, महावत को, कि दोनों बच्चों को मरवा दो, यही मेरे काल है। और कुंवल या पीढ़ी जो भगवान को मारने के लिए आता है, तो भगवान कृष्ण और बलराम, भाई कहाँ गया ये किधर गया भाई, ये मायक वाला कौन है भाई? तेरी आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, तेरे मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन, हो गया भजन, मन के तरंग मार लो, मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम तो भला करो, तुम तो
भजन। अपना जीवन सुधार लो तुम, अपना जीवन सुधार लो, बस हो गया भजन। पापों को करना छोड़